नमस्कार। इस वीडियो का टॉपिक है दिव्य व्यक्ति अथवा दिव्यता। ये जो दिव्यता है ये क्या चीज़ है? आखिर ऐसा क्या ज्ञान किसी व्यक्ति के पास में हो, साधु संतों के पास में हो, जो उनमें दिव्यता आ जाए? आप ध्यान रखिए, उपनिषद में से जो भी मिला है वो यहाँ लिया हुआ है। लिखने में या शब्दों में थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल अर्थ को मैंने बिल्कुल नहीं बदला है। जो मूल अर्थ उपनिषद में बताया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, हम सबको इसका पता है, लेकिन उस पता होने के पीछे भी कोई आधार है कि क्यों ऐसा माना जाता है। उसी आधार को हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से देखिए, वह सर्वोच्च, मैं आपसे फिर से एक बार प्रार्थना करूँगा कि आपको ये भाषा है, इसमें भाषाई ज्ञान में अवरोध आएगा, तो आप इसको अपने आप से भी 2-3 बार अगर इसको म्यूट करके पढ़ेंगे तो भी अच्छा समझ में आएगा। वो आवश्यक भी है 2-3 बार इसको पढ़ना। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। वह सर्वोच्च पुरुष जिसकी कल्पना मन द्वारा की जाती है, मन द्वारा ध्यान किया जाता है, और एक तरफ सार्वभौमिक मन और दूसरी तरफ व्यक्तिगत मन के रूप में अवतरित होता है। तेजस्विता ही सार है। यह बताया गया है उपनिषद में कि जो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, यूबिक्वेंट है, वह क्या है? वह परमपिता परमेश्वर है, या पूरा ब्रह्मांड है जिसकी शक्ति को एक जगह निहित कर दिया जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आकाश में बिजली चमकती है, उसकी जो यूनिट होती है उसके चमक की, उसको कहते हैं लक्स, LUX, उसकी एक इकाई को। उसी तरह से आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो शिव उस शक्ति की एक इकाई है। शिवाय मतलब अनगिनत शक्ति, उनमें अपनी शक्ति का अनगिनत स्वरूप लेकर के शिव बैठे हैं। आप कितना प्राप्त करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे मन के 2 हिस्से हैं, सार्वभौमिक मन और व्यक्तिगत मन। भ, एक भ शब्द आएगा, उसका मतलब है चमक, प्रकाश, और इस पुरुष की विशेषता या सत्य या सत्य, वास्तविकता इस पुरुष का स्वभाव है। कहने का अर्थ यह है कि जिसे आप पुरुष कहते हैं, भीतर या बाहर, वह अविनाशी है। जो परिवर्तन या विनाश के अधीन है उसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे समझाया ये गया है उपनिषद के अंदर कि दिव्यता आने से पहले इतना ज्ञान आवश्यक होता है कि जिस चीज़ से हमें दिव्यता चाहिए, जिससे हमें दिव्यता प्राप्त करनी है, उसको अविनाशी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अविनाशी नहीं है, जिसका विनाश संभव है, वह वास्तविक नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब इसे सत्य या वास्तविक कहा जाता है तो यह समझा जाता है कि यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बंधन से मुक्त है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। वह जैसे हैं वैसे ही हैं, और जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। और पहले का अर्थ बहुत पहले भी है, और उससे पहले भी है, और उससे पहले भी है। अब यह पुरुष छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है, महान से भी महानतम है। उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उसके न कोई निकट है, न उससे कोई दूर है। यदि आप इसे बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। चाहे आप इसका कितना भी पीछा करें, आप क्षितिज को पकड़ने में सफल नहीं हो सकते। एक में जो आपके सर के ऊपर जेनिथ पॉइंट जो आकाश में है, आपके सर के ऊपर सबसे ऊंचा, एक में ACME जो सबसे ऊंचा है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। आप जितना ऊपर जाएंगे वो उतना और ऊपर होगा, फिर आप और ऊपर जाएंगे वो और ऊपर होगा। तो उसी प्रकार से ये समझना होगा दिव्य पुरुष को, कि ये चीज़ें दिव्य पुरुष को समझनी होंगी कि दिव्य शक्ति कैसे आएगी। चाहे आप इसका कितना भी पीछा करें, आप क्षितिज को पकड़ने में सफल नहीं हो सकते। यह प्रत्यक्षतः हमारे सामने है, परंतु पकड़ में आने योग्य नहीं है। ये दिव्य पुरुष को समझना है। जब व्यक्ति दिव्यता प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उससे पहले उसको इतने प्रश्न अपने सामने रखने होंगे। जैसे जैसे हम इसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं, यह पीछे हटता जाता है। यह अंदर की ओर है, यह बाहर की ओर भी है। यह हर चीज़ के अंदर है,
और फिर भी ये हर चीज़ के बाहर है। ये हर चीज़ के अंदर है क्योंकि यह सभी प्राणियों की आत्मा है। यह हर चीज़ के अंदर है क्योंकि यह सभी प्राणियों की आत्मा है। यह हर चीज़ से बाहर है क्योंकि यह शरीर व्यक्ति की सीमाओं से भी परे है। व्यक्तित्व की सीमा, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कोई एटीट्यूड भी हो सकता है। पर्सनालिटी बहुत सी चीज़ों से मिल करके बनती है, लेकिन ये उससे भी परे है। इसको बनाने के लिए वो चीज़ें जो एक पर्सनालिटी बनाती हैं, उससे भी कई अधिक चीज़ें चाहिए। यह वह है जो पूरे ब्रह्मांड को कवर करता है। और चरित्र की इस सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का अर्थ यहाँ पर इसलिए दे दिया, कई लोग हिंदी के कठिन वर्ड समझ नहीं पाते हैं, तो यूनिवर्सलिटी के कारण ये आपसे बहुत दूर है। ब्रह्मांड की सीमाएं कौन जान सकता है? ये बहुत दूर है, फिर भी बहुत निकट है। देखिए, उपनिषद के अंदर क्या है कि क्वेश्चन दिए गए हैं। उपनिषद का अर्थ होता है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है? सेजेस, जो ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी होते थे, वो बैठ करके विचार करते थे और उसके बाद में उसको एक जगह कंपाइल किया जाता था। तो प्रश्न जब तक नहीं निकलेंगे, आप उत्तर किसका खोजेंगे? तो उपनिषद को प्रश्नों के माध्यम से ही बताया गया है। हमने उसकी मूल कृति को बिल्कुल भी छेड़ने का कोशिश नहीं। गलती से कुछ हो गया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो उसके अंदर विचार दिए गए हैं और जिसमें दिए गए हैं, उसी तरह से यहाँ पे रखा है। यह बहुत दूर है, फिर भी बहुत निकट है। इसके विस्तार के कारण, इसकी समझ की विशालता के कारण, इसकी अनंतता के कारण, इसकी सर्वव्यापकता के कारण यह बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि आप कोई भी चीज़ देखेंगे, अगर उसमें बहुत ज़्यादा सामान आ सकता होगा तो उसका आकार बड़ा होगा, तो उसका केंद्र आपसे बहुत दूर होगा, क्योंकि आप तो उसकी किसी परिधि पर खड़े हैं, सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट पर खड़े हैं। लेकिन चूंकि हम जो हैं उससे यह अविभाज्य है, यह निकटतम है। ये जो लाइन अंडरलाइन की हुई है कि हम जो हैं उससे यह अविभाज्य है, यह निकटतम है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब कोई भी मैथमेटिक्स में कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता, केवल खुद से ही कटता है या एक वन से कटता है, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम का मतलब यह होता है उसके कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है मतलब उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। किन्हीं दो चीज़ों को गुणा करके वह बनाया नहीं जा सकता। कई ऐसे नंबर होंगे जिनके फैक्टर्स 50 होंगे, 100 होंगे, उनको 50-100 चीज़ों से गुणा करके वह नंबर बनाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी है जो अविभाज्य है, प्राइम नंबर है। 1 के अलावा 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है, 3, 5, 7 ऐसे बहुत से नंबर आएंगे जो कि प्राइम नंबर है। वो किसी दूसरे से कटेंगे नहीं, या किसी दो चीज़ों को गुणा करके वो नहीं आएंगे। उनमें उनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 7 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का होना बहुत ज़रूरी है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 लाना चाहेंगे तो 5 का होना बहुत ज़रूरी है। वो अविभाज्यता है उनकी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा पुरुष जो अविभाज्य है, जो काटा नहीं जा सकता, ऐसे गुण लेकर के आने हैं। क्यों? ये परमात्मा के गुण है। ऐसे गुण लेकर के आएंगे तब जाकर के दिव्यता आएगी। इसको यहाँ पे समझाया गया है इस तरह से। यह चावल के दाने से भी छोटा है, यह जौ के दाने से भी छोटा है। इतना छोटा, यह इन सचरित्र उदाहरणों से भी छोटा है। आप छोटे से छोटा अगर कोई भी डायग्राम बनाएंगे उससे भी छोटा है, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। ये सभी चीज़ों का नियंत्रक है और यह हर चीज़ पर शासन करता है। और जो इस सत्य को जानता है वह भी ऐसा ही बन जाएगा। ये जो आप यहाँ पर अगर देखें तो ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो रेक्टेंगल, ग्रीन सा रेक्टेंगल है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उपनिषद चर्चा के अंदर जो सेजेस हैं, ऋषिगर हैं, इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो सबसे छोटा है वो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रक है, पूरे ब्रह्मांड पे शासन करता है। इसको जो जान गया, इस सत्य को जो जान गया, वह ऐसा ही बन जाएगा। अर्थात उसमें परमात्मा का अंश उसका जागृत हो जाएगा, जो आत्मा लेकर के आया है। अभी आत्मा उसको केवल चेतना दे रही है, हाथ पैर मुंह, खाने पीने, सुनने बोलने का। ये चेतना भी निकल जाएगी तो मृत प्राय हो गया। लेकिन जो इसके अर्थ को जान जाएगा वही दिव्यता की तरफ जाएगा। शासन करना या किसी भी चीज़ का स्वामी बनना या सभी चीज़ों का नियंत्रक बनना तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई सभी चीज़ों की वास्तविकता के साथ तालमेल न बिठा ले। उसके साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से उपनिषदों में जो महान बात हमारे मन में घर कर जाती है वह यह है
कि शक्ति वह नहीं है जिसका प्रयोग हम बाहरी रूप में करते हैं, यह वह प्रभाव है जो हम आंतरिक रूप से करते हैं जिसे शक्ति कहा जाता है। जो शक्ति होती है वो आंतरिक रूप से निकल के आती है। बाहर कोई सामान उठा लेना या किसी चीज़ को दूर तक फेंक देना या 5 आदमियों को धक्का देके गिरा देना, वह शक्ति नहीं है। शक्ति वह है कि 50 भी आपसे लड़ने आए तो आपको प्रणाम करके जाएं। बाहरी समन्वय जो होता है और संगठन एक शक्ति की तरह दिख सकता है, लेकिन वह विघटन में सक्षम है। आप देखेंगे उपनिषद ने जब भी आत्मा की बात की है, दिव्यता की बात की है, एकीकरण और विघटनकारी 2 चीज़ों पर ही बोला गया है प्रत्येक उपनिषद में, कि व्यक्ति की 2 ही एटीट्यूड सीमाएं हो सकती हैं, कि या तो वो एकीकारी होगी, एकीकरण करने वाला होगा, या विघटनकारी होगा, सत्यानाश करने वाला होगा। तो मतलब कि ये विघटन में सक्षम होता है कोई भी संगठन या कोई भी कोऑर्डिनेशन। कोई भी चीज़ जो जटिल प्रकृति की है वह स्वयं को अपने घटकों में विघटित कर सकती है। जैसे मैंने अभी आपको प्राइम नंबर का उदाहरण दिया, वो अविभाज्य है। मतलब विघटन का टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना या विघटन होना, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। ये पुरुष चरित्र मतलब मानव चरित्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अपनी प्रकृति में जटिल है, जिसमें शरीर की संरचना भी शामिल है। यह शरीर जटिल है, यह विभिन्न सामग्रियों से बना है। ऐसी ही हर प्रकार का संगठन है, चाहे वह सामाजिक हो या लौकिक, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके बीच समन्वय के अभाव के कारण एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को नियंत्रण करना संभव नहीं है। मान लीजिए कि अभी तो कोई भी नियंत्रित हो रहा है, लेकिन हल्का सा भी उसमें भूचाल आ जाए, विघटन हो जाए, तो फिर वो नियंत्रण में नहीं रह सकता है। पूरी तरह से बाहरी प्राणी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना असंभव है, क्योंकि बाहरीता एक्सटर्नलिज्म जो है अस्तित्व की पूर्ण पृथकता का चरित्र है। एक्सटर्नलिज्म का मतलब होता है कि जो आपका या किसी भी मानव का जो अस्तित्व है यह पृथक है, समाज ही नहीं मानवता से पृथक है। यदि किसी बाहरी प्राणी को उस पर शासन करने वाले दूसरे व्यक्ति का विषय बनना है, तो उस विषय पर जो शक्ति लागू होगी वह लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि जो आत्मा बाहर पर शक्ति लगाती है वह उस वस्तु से चरित्र में भिन्न है। जो स्वयं है और जिसे सभी मैं स्वयं के रूप में जानता हूँ, वही शक्ति का स्रोत हो सकता है। जैसे माँ दुर्गा के लिए यहाँ पे शब्दों में समझाया गया, जो स्वयं है और जिससे सभी में स्वयं के रूप में पहचाना जाता है, वही शक्ति का स्रोत हो सकता है। इसलिए शक्ति कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में आती है, यह दूसरे में अपने अस्तित्व की पहचान है। तो अंततः कोई भी वास्तविक शक्ति तब तक कॉम्प्रिहेंसिबल या व्यवहारिक नहीं है जब तक कि स्वयं में पहचाने जाने वाले स्वतत्व को वस्तु में भी महसूस और साकार न किया जाए। अर्थात आप जो स्वयं हैं उस चीज को शक्ति के रूप में जानिए कि यह किस शक्ति का अंश है। तभी आप, क्योंकि दिव्यता के अंदर बहुत भार होता है, उसके लिए सर झुकाना पड़ता है। एक आम का पेड़ भी जब आम से लद जाता है तो झुकना होता है उसको। उसी तरह जब पुरुषत्व के अंदर दिव्यता आ जाएगी तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा झुकना होगा। इसे आत्मा कहा जाता है। जो सबसे बड़ा है वह ब्रह्म है। उपनिषदों में ये 2 महान शब्द हैं, आत्मा एवं ब्रह्म। दोनों की पहचान हो गई है। ब्रह्मांड के चरम की पहचान सूक्ष्म जगत के चरम से की जाती है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटा है, क्योंकि यह हम में सबसे गहरा है। सूक्ष्म जगत कौन सा? आत्मिक जगत, जिसमें हम आत्मा के बारे में बात करते हैं। यह वह सिद्धांत है जो हमारे भीतर समझ के कार्य से भी पहले आता है। हम जब पैदा होते हैं, कोई भी समझते हैं किसी भी चीज़ को माँ भी समझते हैं सबसे पहले। उससे पहले हमें आत्मिक ज्ञान मिल जाता है कि हम परमात्मा के हिस्से हैं। वो बोध ऐसा होता है कि हम और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। उस ज्ञान को रोक पाने के लिए या उस ज्ञान को आगे विस्तार देने के लिए हमारे पास में समय के हिसाब से गुरु नहीं होते हैं। यहाँ तक कि बुद्धि भी इसके बाहर है। हालांकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए हम सोच सकते हैं कि बुद्धि आंतरिक क्षमता है जिसके साथ हम सोचते और समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हम बुद्धि से सोच समझ रहे हैं। हमारे भीतर एक ऐसी सत्ता है जो गहरी नींद में हमारी उपस्थिति महसूस होने पर अपने आप को बेहोश रूप में प्रकट करती है। फिर भी बुद्धि काम नहीं करती है। गहरी नींद में चैत्य सत्ता की प्रतिभाएं, बुद्धि, भावना, इच्छा आदि सभी अनुपस्थित रहती हैं।
फिर भी हमारा अस्तित्व होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये जानना दिव्यता की सीढ़ी है। इसलिए हम मनोवैज्ञानिक कार्यों से स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर की सबसे सूक्ष्म तर्क संगता भी हमारे सबसे गहरे, जो कि आत्मा से बाहर है, आत्मा उससे भी अंदर गहरी है। इसकी इसकी वास्तविकता की गहनता के कारण ही इसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गहरे से भी गहरा, क्षुद्र से भी छोटा कहा जाता है। यह गणितीय अंक गणितीय दृष्टि से छोटा नहीं है, क्योंकि गणितीय दृष्टि से छोटा आप क्या करेंगे, नंबर लाइन दी जाती है गणित में, जीरो के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर है, चलते चले जाएंगे तो आपको माइनस का लिख करके आप नंबर लिखते रहिए, माइनस का निशान लगाते रहिए, नेगेटिव साइन के साथ नंबर लिखते रहिए, बड़ा से बड़ा से बड़ा। आप जितना लिखेंगे नंबर, अगला आदमी आके उसके राइट में एक डिजिट और जोड़ देगा, वो और छोटा हो गया। आप नेगेटिव साइन लगा करके 4 दिन तक बैठ करके आप कितने भी डिजिट में नंबर लिख देंगे, आने वाला एक बालक भी अगर आगे उस पर एक भी उसने खींच दिया तो भी छोटा हो गया आपका नंबर। तो जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो गणितीय अंक गणित के ऊपर आप देखेंगे तो उससे वो छोटा नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अविभाज्य है। इसमें जो छोटापन बताया गया है वह इसकी सूक्ष्मता के कारण है, और बाहर ब्रह्म की जो विशालता है वह उसकी अनंतता के कारण है। ये पता चल जाना चाहिए उस विद्यार्थी को, जो शिष्य को, जो उपनिषद में पढ़ रहे हैं, जो उपनिषद पढ़ रहे हैं आश्रम में, इस चीज़ का ज्ञान हो गया तो वो दिव्यता के करीब आ जाएंगे। तो जो हमारे अंदर सबसे गहरा है, सबसे सूक्ष्म आत्मा या स्व, वह ब्रह्मांडीय शासक या ईश्वर के समान है। तो हमारे अंदर भी जो आत्मा है वह भी ब्रह्मांड पे शासन करने वाले ईश्वर के समान है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। चेतना, जिसे आत्मा, सूक्ष्मतम और लघुतम के रूप में नामित किया गया है, वह अविभाज्य है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसकी कल्पना अपने भीतर भागों के रूप में नहीं की जा सकती। इसमें कोई आंतरिक भेद नहीं है। जो आत्मा है वो 50 चीज़ से मिलकर के नहीं बनी, जैसे शरीर 5 पंच महाभूतों से मिलके बना है। फिर इसमें अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग कॉम्पोजिशन है। आत्मा एक ही है, वो एक ही तत्व है। यह चेतना का एक अनिवार्य लक्षण है जो आत्मा है। इसमें मौजूद इस चेतना के परिमाण के बारे में हमारी जो भी धारणा हो, यह स्वीकार करना होगा कि यह विभाजन या विभाजन में असमर्थ है। यह चेतना की स्वयं के बाहर भी कुछ है, संभव नहीं होगी। यदि हमारी चेतना हमारे अपने शरीर तक ही सीमित होती, हम किसी भी चीज़ की सीमा या किसी भी चीज़ के लिए निर्धारित सीमा के प्रति कैसे सचेत हो सकते हैं, जब तक कि चेतना उस सीमा की सीमा से अधिक ना हो जाए। आप किसी भी चीज़ को नापने जाएंगे तो आपके पास में कोई नाप होना चाहिए। हम ये नहीं जान सकते कि कोई चीज़ सीमित है तब तक कि हम नहीं जान सकते कि कोई चीज़ अनंत है। क्योंकि सीमा के बारे में जागरूकता का तात्पर्य यह है कि हम अवचेतन रूप में उस अस्तित्व के बारे में जानते हैं जो अनंत है। इस प्रकार हम आत्मा पर विचार कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से हमारे अपने शरीर में स्थित है, जैसा कि ये सीमित है लेकिन अनंत है, चेतना है, चैतन्य है। चेतना सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि सीमा की चेतना ही इस तथ्य की स्वीकृति है कि वह अनंत है। इसलिए चेतना अनंत होनी चाहिए, और चेतना की इस अनंतता को ब्रह्म निरपेक्ष कहा जाता है, जो एब्सोल्यूट है, हर प्रकार से श्रेष्ठ है। अतः आत्मा ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म, ये चीज़ दिव्य पुरुष को अपने अंदर समझ के तर्क के साथ में जितने भी प्रश्न उठे उन प्रश्नों का उत्तर खोज करके बिठा लेना चाहिए। इस प्रकार ध्यान किया जा सकता है कि दिव्य पुरुष ये सब भलीभांति जानता है। उसका पूरा प्रयास ही इसमें होता है कि वो इन प्रश्नों के अलावा भी कोई प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं तो उन प्रश्नों को लिख ले और उसका उत्तर खोज ले। तभी जा कर के वह विश्वास कर पाएगा कि उसके अंदर जो चेतन अवस्था में आत्मा है वह परब्रह्म का एक अंश है। इसलिए वह बहुत पवित्र है व्यक्ति, और वह बहुत पवित्र होने के कारण उसमें वे सभी शक्तियाँ हैं जो एक परम ब्रह्म में है, जो एक ईश्वर में है। वह सभी शक्तियाँ उसमें हैं, लेकिन उसको पता नहीं है, इसलिए वह शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन ये शक्तियाँ उसमें हैं, ये आभास या विश्वास ही उसकी दिव्यता है। उपनिषद में दिव्य पुरुष के कई गुण बताए गए हैं। उनमें से कुछ गुणों की हमने यहाँ चर्चा की है। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में चर्चा कर पाना तो संभव नहीं है।
एक गुण अर्थात स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ा गुण है। अपने अस्तित्व को अपने शरीर से अलग करके सोचिए, विचार कीजिए। आप कहेंगे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी आँखें हैं, मेरी नाक है, मेरा सिर है, आदि आदि। ऐसा ही होता है। आप कोई व्यक्ति किसी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते ही कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, किंतु ये सब मेरा है, तो मैं भी कोई हो सकता हूँ। प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ? तो मैं वह आत्मा हूँ जो अनंत का रूप लिए हुए हूँ। दिव्य पुरुष चमत्कारिक कभी नहीं होते। वे कोई बैठ करके चमत्कार नहीं दिखाएंगे, जादू टोना नहीं दिखाएंगे, कभी हुए भी नहीं। साधारण होते हैं, अत्यंत साधारण होते हैं, अत्यंत सरल होते हैं, अत्यंत निर्मल होते हैं, आत्माराम होते हैं, नतमस्तक होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वे दिव्य पुरुष हैं, इसीलिए स्वयं से भी नतमस्तक हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उनके ईश्वर का अंश है, क्योंकि वे आत्मा की चेतन का मूल्य जानते हैं और यह भी जानते हैं कि चेतना बिना शुल्क के मिली हुई है, सबसे आवश्यक है। उसी चेतना की वजह से हम कुछ भी कर पाते हैं। चेतना लेने के लिए उनको कुछ देना नहीं पड़ा, ये चेतना मुफ्त की है, फ्री चेतना है। चेतना आने के बाद में तपस्या की गई है, चेतना प्राप्त करने के लिए तपस्या किसी ने नहीं की है, ये तो जन्म होते ही मिल चुकी है। उसी चेतना की वजह से हम कुछ भी कर पाते हैं या सब कुछ कर पाते हैं, या इसी चेतना के खो जाने पर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चेतना परम आवश्यक है और चेतना परब्रह्म से मिली हुई ऊर्जा है, उसके लिए कोई नाप या माप नहीं है। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा का अंश है, अतः महाविशाल है, पूरे ब्रह्मांड के आकार से भी बड़ी शक्ति है। इतना दिव्य पुरुष को विश्वास हो जाना चाहिए। यूँ तो उपनिषद में दिव्यता के गुण में उसका साकार ब्रह्म को अपने में जानना ही उसकी दिव्यता की परिभाषा है, कि जो ब्रह्म है साकार, वो उनका अंश मैं हूँ। हो सकता है कोई दिव्यता की कोई और परिभाषा दे दे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना से ही प्रार्थना होती है, प्रथम से ही प्रार्थना होती है। और प्रार्थना में अपने अंदर चेतना रूप में उपस्थित सूक्ष्म को महानतम का अंश मानकर उसी महानतम से मिलाना ही प्रार्थना होती है। इस वाक्य को अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप 2-3 बार पढ़िएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके अंदर आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है, और प्रार्थना के रूप में आप उससे, उस प्रार्थना में जब आपने प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अंदर छोटा जो अंश परमात्मा का है उसको परमात्मा का ध्यान करके उससे मिलाएं, तो क्या होगा कि वह आगे जो आप समझेंगे जो होने वाला है उससे, अगर हम दो एक समान तत्वों को आपस में मिलाएंगे तो तुरंत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक चीज़ है। ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। दो असमान चीज़ों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो या तो मिलेंगी ही नहीं, अगर मिलती भी है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ का स्वरूप बिल्कुल बदल देगी, अर्थात अवश्य ही कोई रासायनिक क्रिया होगी। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मेल में कोई विस्फोट नहीं होता, कोई धमाका भी नहीं होता, और किसी ज्ञानी या दिव्य को परम ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है तो कोई भी आवाज़ नहीं होती। ज्ञानी दिव्य और शांत प्रकृति के हो जाते हैं और जान जाते हैं कि ये पर ब्रह्म के अंश हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है कि बिना मतलब हल्ला या हंगामा करें। आप देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना के अंदर जो आपके अंदर ईश्वरीय अंश है उसको आप ईश्वर का ध्यान करके उनके साथ मिलाते हैं। काम प्रार्थना का यही है। बाकी आप हाथ से या पैर से परमात्मा के पास नहीं जा सकते, कान से या मुंह से, जबान से परमात्मा के पास नहीं जा सकते। कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है जिससे आप परमात्मा के पास जा सकें। एक ही तरीका है कि आपके अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है। दिव्यता को प्राप्त करने के लिए इतना जानना चाहिए कि इस आत्मा का भेद पता चल जाए और परमात्मा को उससे मिलाने की तपस्या जो नीति है वो पता चल जाए, और उसके हिसाब से प्रार्थना की जाए या ध्यान किया जाए ईश्वर का। जिससे आप ध्यान करेंगे तो जब आप ध्यान करेंगे तो पिछले वीडियो में भी हमने कई बार बात की समन की, हृदय के समन की, जिसमें कामनेस और ट्रैंक्विलिटी को समन बोलते हैं, जिसका अपभ्रंश शब्द बिगड़ करके शामन हो गया बाद में, जबकि वो ओरिजिनल वर्ड उसका समन है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो हृदय है वो बिल्कुल शांत होकर के सामान्य गति से काम करता है, और सामान्य गति से काम करके वह अपने को मेडिटेट करता है ईश्वर के साथ में।
फिर आत्मा का परमात्मा के साथ मिलान होता है तो जो आत्मा की शक्ति है वह और बढ़ती चली जाती है, जिसमें उसे दिव्यता कहते हैं। यह सभी सार उपनिषद से लिया गया है। हो सकता है भाषाई अवरोध के कारण आपको समझने में थोड़ी समस्या लगे, किंतु विश्वास रखिए, अगर आपको इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपके विचारों में सार्थकता अवश्य आएगी। ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, अवश्य होगा, होता आया है। आपसे निवेदन है कि इस पाठ को 3-4 बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने की गति बिल्कुल सामान्य रखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि उपनिषद का जो उल्लेख है, जो उसको लिखा गया है, वह प्रश्न और उत्तर के तरह लिखा गया है। जितने प्रश्न आते चले गए उनको प्रश्न लिख लिए गए, एक प्रश्न उसका उत्तर, दूसरा प्रश्न उसका उत्तर, ऐसे नहीं किया गया जैसे कि पुस्तकों में होता है कि इसमें इतने प्रश्न निकल रहे हैं, 25 प्रश्न निकल रहे हैं, 25 प्रश्न लिख लिए गए। अब हम विचार कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर हम विचार करेंगे, ये प्रश्नों पे उन ऋषियों के शिष्य विचार करेंगे, फिर शिष्य उन प्रश्नों का उत्तर लेके आएंगे। आगे जो ऋषि मुनि विचार कर रहे हैं उसमें से फिर 20 प्रश्न निकलेंगे, तो प्रश्नों को लिख लिया गया है। उसके बाद में वो प्रश्न दे दिए जाएंगे शिष्यों को, वो उन 20 प्रश्नों पे विचार करके आएंगे। तो ये उपनिषद क्या है? डिस्कशन है, कंपाइलेशन है, जिसमें लाखों प्रश्न हैं और लाखों प्रश्न होने के बाद में उनके लाखों उत्तर हैं और कई कई तरीके से उत्तर हैं। तो उसी तरह से जो उपनिषद की व्याख्या जो है वह प्रश्न और इकट्ठे किए हुए प्रश्नों की ही व्याख्या है। आखिर व्याख्या करेंगे तो किस चीज़ की करेंगे? उत्तर कहाँ से लेकर के आएंगे जब तक सामने प्रश्न नहीं होगा? तो उपनिषद के अंदर प्रश्न इकट्ठे करना और उसके उत्तर इकट्ठे करना और समायोजन करना ही उपनिषद है। इस प्रकार जो आपने देखा कि दिव्य व्यक्ति अथवा दिव्यता जो है वह मात्र इतना होता है, लेकिन उसकी तपस्या बड़ी होती है कि व्यक्ति को सबसे पहले तो प्रथम पद में विश्वास हो जाना चाहिए कि उसके अंदर जो वो आत्मा है, जो वह स्वयं है, वह परमात्मा का अंश है और परमात्मा के अंश होने के कारण उसमें वे तत्व वही है, वह अविभाज्य है, किसी दो चीज़ से मिलकर के आत्मा नहीं बनी है। आत्मा का अपना एक अलग तत्व है, तो वह तुरंत जाकर के परमात्मा की आत्मा में मिलेगी। बीच में बैरियर्स जितने भी हैं उसको हटाने के लिए तपस्या, जैसे गुरुजन उनके बताते चले आए हैं वैसे वे ऋषि लोग करते चले गए हैं। और दूसरी चीज़, जब आत्मा और परमात्मा का मिलान हो जाता है तो जो शक्ति, जो स्वयं की शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति कोई भी विश्व के अंदर हो नहीं सकती है। इसलिए स्वयं की शक्ति ही महान शक्ति है, लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यहाँ पे हमने उपनिषद से लिया हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर आ गया हो, जबकि कोशिश ऐसी की गई है कि जरा सा भी अंतर ना आए। वीडियो को छोटा रखने का प्रयास किया गया है, आगे भी ऐसे हम वीडियो देंगे। आपको ये वीडियो समझ में आता है, नहीं भी आता है तो 2-3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको वीडियो को म्यूट कर दीजिए और पढ़िए। आपको ये अवश्य समझ में आएगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी ही करेगा। जो समय आप इसको पढ़ने में देंगे, आप मान करके चलिए वो समय आपका खराब नहीं माना जाएगा, वह कहीं ना कहीं से आपको लाभ देगा। जब भी आपको समय में, किसी भी समय में ईश्वर ना करें किसी ज्ञान की आवश्यकता होगी, यही समय जो आप इसको पढ़ने में देंगे आपको आगे मदद करेगा। धन्यवाद।